हमें पूरी उम्मीद थी कि रिंकू सिंह का सिलेक्शन इंडियन टीम के वर्ल्ड कप स्क्वाड में ज़रूर होगा और इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए हमने पहले से पटाखे लाकर रखे थे। हमने मिठाइयाँ लाकर रखी थी क्योंकि हमें पूरी उम्मीद थी। लेकिन जब रिंकू सिंह का कॉल आता है और जब वो बात बताते हैं कि मेरा सिलेक्शन वर्ल्ड कप में नहीं हो पाया तो हमारा दिल टूट गया। जब रिंकू सिंह के पिता ने ये बात मीडिया में आकर कही तो शायद सिर्फ रिंकू सिंह के पिता का नहीं, सिर्फ रिंकू सिंह के माता पिता का नहीं, बल्कि पूरे देश का दिल टूट गया। यार MS धोनी के बाद हमें एक ही तो फिनिशर मिला था जो जब तक क्रीज पर रहता था ऐसा लगता था कि यार रिंकू खेल रहा है तो रिंकू निकाल लेगा। जब तक खेला, अच्छा खेला, फिनिशेस किए, अच्छे मैचेस फिनिश किए और लग रहा था कि यार इंडिया का सबसे बड़ा फिनिशर बन जाएगा। इसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि यार क्या रिंकू सिर्फ 10-15 बॉल्स खेलने के लिए बना है। फिर रिंकू ने जब अपना आखिरी मैच खेला इंडिया के लिए तो 25 रन पे 4 विकेट गिर चुके थे। रिंकू को ऊपर भेजा गया और उस मैच में रिंकू ने यह बात साबित कर दी कि ये रिंकू सिर्फ 10 या 15 बॉल खेलने के लिए नहीं बना, ये रिंकू सिर्फ फिनिशर बनने के लिए नहीं बना। अगर इस रिंकू को मौका दिया जाएगा तो वो पावर प्ले में भी खेलेगा, वो पार्टनरशिप भी बनाएगा और वो बड़ी पारियां भी खेलेगा। और इसके बाद सारे फैंस को भरोसा हो चुका था कि यार लगता है कि इस बार वर्ल्ड कप आने वाला है, क्योंकि हमारे पास फाइनली इतने सालों बाद एक ऐसा फिनिशर आ चुका है जो कि हर सिचुएशन से मैच निकाल सकता है। लेकिन एक एवरेज IPL सीजन क्या हुआ, इंडियन टीम ने रिंकू सिंह को मेन स्क्वाड से रिजर्व्स में डाल दिया। जिसके बाद रिंकू सिंह के माता पिता का ये स्टेटमेंट सामने आया कि यार हमें तो लग रहा था कि रिंकू प्लेइंग 11 में होगा, हमने तो पूरी तैयारी कर रखी थी, मिठाइयाँ ला रखी थी, पटाखे ला रखे थे, लेकिन फिर रिंकू का कॉल आता है और सब कुछ बदल जाता है। अब खैर सिर्फ फैंस नहीं है जो रिंकू के सिलेक्शन से नाखुश हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाखुश नजर आए हैं कि रिंकू का सिलेक्शन इंडियन टीम में कैसे नहीं हो पाया। सबसे पहले सुरेश रैना ने इस बारे में एक कमेंट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इंडिया अगला वर्ल्ड कप जीत रही होगी और वहां पर इंडिया को जिताने के लिए रिंकू सिंह खड़े होंगे। वो जो विनिंग रन्स हैं वो रिंकू सिंह स्कोर करेंगे और इंडिया को जीत तक लेकर जाएंगे। इसके बाद एक स्टेटमेंट इरफान पठान का आता है, उन्होंने कहा कि यार इंडिया को ना रिंकू सिंह का जो इंडिया के लिए रीसेंट परफॉर्मेंस था उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। इंडिया को ये याद होना चाहिए था कि बहुत सारे मैचेस में रिंकू ने आपको वहां से जिताया जहां से जीत की उम्मीद छूट चुकी थी। इंडिया को ये सब चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए थी और रिंकू को रिजर्व्स में नहीं बल्कि मेन स्क्वाड में होना चाहिए था। इसके बाद शायद जो सबसे अच्छा स्टेटमेंट था वो दिया यहाँ पर अंबाती रायडू ने। अंबाती रायडू ने कहा कि यार रिंकू का ये जो सिलेक्शन नहीं हुआ वर्ल्ड कप में, ये चीज़ दिखाती है कि आप क्रिकेटिंग सेंस से कहीं ना कहीं स्टैट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ज़रा आप मुझे बताइए कि आपने जो स्क्वाड चुना है और जो प्लेयर्स का चुनाव किया है उसमें से ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जो कि पिछले 2 साल में 16 या 17 ओवर्स के बाद आते हैं और आपके लिए मैचेस फिनिश करते हैं। शायद आप रविंद्र जडेजा का नाम ले सकते हैं, बट उसके अलावा आपको कोई भी प्लेयर नज़र नहीं आएगा क्योंकि ऐसा काम किसी ने अब तक किया ही नहीं है। इसके अलावा अंबाती रायडू ने कहा कि यार हमेशा क्वालिटी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए क्वांटिटी से, क्योंकि आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि नीचे आके मैचेस फिनिश कर सकें। आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि आपकी टीम के लिए खेल सकें, ना कि ऐसे प्लेयर्स जो कि इंस्टाग्राम पे फेमस हैं। अब बात कहीं ना कहीं सही लगती है क्योंकि इस साल जब वर्ल्ड कप का सिलेक्शन हो रहा था तो चर्चा इस बात पे थी, क्या संजू का सिलेक्शन होगा, क्या चहल का सिलेक्शन होगा, क्या विराट कोहली का सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके नाम बहुत बड़े हैं, इनका फैन बेस बहुत बड़ा है, मीडिया में बहुत बात होती है और शायद अगर इनमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता तो BCCI के लिए एक बड़ी दिक्कत हो जाती क्योंकि आपको जवाब देना पड़ता कि इन प्लेयर्स का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ रिंकू सिंह ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि कभी ज़्यादा मीडिया में नहीं रहते, ज़्यादा कभी उनके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता, ज़्यादा वो फ्लैम्बॉयंट नहीं है, तो शायद इसलिए BCCI की ये जो पॉलिटिक्स थी, जो फैंस कह रहे हैं कि यार रिंकू सिंह ना यार पॉलिटिक्स का शिकार हो गए। एक ऐसा खिलाड़ी जो कि पिछले समय में यश दयाल को एक ही ओवर में 5 छक्के लगा कर आया था। इंडिया के लिए मौका मिला तो इंडिया के लिए मैचेस फिनिश किए, बड़ी बड़ी टीम्स के सामने स्कोर भी किया, ऊपर आपने मौका दिया तो ऊपर आके रन्स भी बनाए, सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। फिर उसके बाद भी अगर रिंकू का सिलेक्शन नहीं होता है तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और इसके बाद जो रिंकू सिंह के पिता का स्टेटमेंट आया उसने ये बात साबित कर दी है कि रिंकू सिंह और उनके परिवार का दिल इसके बाद टूट चुका है। अब ऐसे में आप मुझे बताइए क्या सच में रिंकू सिंह का सिलेक्शन वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होना चाहिए था, स्पेशली अगर आप उनके रिकॉर्ड्स देखें इंडिया के लिए खेलते हुए 89 का एवरेज और 170 का स्ट्राइक रेट, क्या इसके बाद भी रिंकू इंडिया के मेन स्क्वाड में होना डिजर्व नहीं करते थे? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें।